नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड के पाठ गलता लोहा इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, गलता लोहा शीर्षक कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, शेखर जोशी, यशपाल, जयशंकर प्रसाद। गलता लोहा इस शीर्षक कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी, यानी उत्तर विकल्प बी। गलता लोहा इस पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी। प्रश्न 2, गलता लोहा शीर्षक कहानी में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया गया है? भ्रष्टाचार की समस्या, शोषण की समस्या, जातिगत भेदभाव की समस्या। गलता लोहा इस कहानी में जातिगत भेदभाव की समस्या को उजागर किया गया है। प्रश्न 3, खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था? मोहन, जो एक पुरोहित खानदान से संबंधित कुशाग्र बुद्धि बालक था, उसके हाथ में खेत में जाते समय उसके हाथ में यानी मोहन के हाथ में क्या था? हंसुआ। क्योंकि उसने सोचा कि हंसुआ उसे खेत में उगी हुई घास को काट देगा, इससे उसके पिता की कुछ मदद हो जाएगी, इसलिए उसके हाथ में हंसुआ था। प्रश्न 4, मोहन हंसुआ लेकर किस उद्देश्य से निकला था? लड़ाई करने, खेत में उगी झाड़ियों को काटने, हंसुए की धार लगवाने, धननाम से मिलने। मोहन हंसुआ लेकर घर से खेत में उगी झाड़ियों को काटने के उद्देश्य से निकला था। इसका उत्तर है खेत में उगी झाड़ियों को काटने। प्रश्न 5, वंशीधर का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती-बाड़ी, अध्यापन, शिल्पकारी, पुरोहिताई। मोहन के पिता वंशीधर का मुख्य व्यवसाय था पुरोहिताई, पुरोहित का कार्य करते थे वो, इसलिए उनका मुख्य व्यवसाय था पुरोहिताई। प्रश्न 6, वंशीधर ने चंद्रदत्त के घर जाकर किस पाठ के करने के लिए मोहन से कहा? माँ काली का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, रुद्र पाठ, गरुड़ पुराण का पाठ। वंशीधर ने चंद्रदत्त के घर जाकर मोहन से रुद्र पाठ करने को कहा था, इससे इसका उत्तर है विकल्प रुद्री पाठ। प्रश्न 7, मोहन के अध्यापक का नाम था सोहन सिंह, वंशीधर, गोपाल दास, त्रिलोक सिंह। मोहन के अध्यापक का नाम था त्रिलोक सिंह। प्रश्न 8, कहानी में गोपाल सिंह कौन है? दुकानदार, सब्जी वाला, गीतकार, अध्यापक। गलता लोहा इस कहानी में गोपाल सिंह एक दुकानदार का नाम है। प्रश्न 9, सांप सूंघ जाना का अर्थ है, सांप सूंघ जाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सांप का काटना, सांप का चाटना, चुप हो जाना, खो जाना। सांप सूंघ जाना इसका मतलब है, इस मुहावरे का अर्थ है चुप हो जाना। प्रश्न 10, धनराम का संबंध किस जाति से है? पुरोहित, ब्राह्मण, लोहार, हरिजन। मोहन के मित्र धनराम का संबंध लोहार जाति से है, इससे इसका उत्तर है लोहार। प्रश्न 11, धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था? दूसरे दर्जे तक, तीसरे दर्जे तक, चौथे दर्जे तक और पांचवें दर्जे तक। धनराम तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया था, उसके बाद उसके पिता ने अपने लोहे के व्यवसाय में उसको लगा लिया था, इसलिए वह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया था। प्रश्न 12, मास्टर जी की आवाज कैसी थी? मधुर, सुरीली, कड़क, धीमी। मास्टर जी की आवाज कड़क थी, इससे इसका उत्तर है विकल्प ग, कड़क। प्रश्न 13, धनराम के पिता का नाम था गोपाल सिंह, वंशीधर,
त्रिलोक सिंह, गंगाराम। धनराम के पिता का नाम था गंगाराम, जो कि लोहे का व्यवसाय करते थे, लोहार थे। उनका नाम यानी धनराम के पिता का नाम गंगाराम था। प्रश्न 14। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया था? बड़ा आदमी बनने की, बड़ा बनने की, छात्रवृत्ति प्राप्त करने की, उत्तीर्ण होने की। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी कि वो निश्चित रूप से छात्रवृत्ति को प्राप्त करेगा और बड़ा आदमी बनेगा, इसलिए उन्होंने उसकी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया था। मोहन ने अपने मास्टर की। प्रश्न 15। रमेश किस नगर में नौकरी करता था? बनारस, झांसी, कानपुर, लखनऊ। रमेश लखनऊ में नौकरी करता था। रमेश जो मोहन का रिश्तेदार था, वो लखनऊ में नौकरी करता था। प्रश्न 16। रमेश मोहन को क्या समझता था? रमेश मोहन को अपना उत्तर विकल्प भाई बिरादर, नौकर, संबंधी, मित्र। मोहन रमेश का वास्तव में उसका भाई बिरादर था, लेकिन वो उसको अपना भाई बिरादर न समझ करके नौकर की ही तरह समझता था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख, नौकर। प्रश्न 17। मोहन अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था, क्योंकि यानी मोहन के रमेश के घर लखनऊ जाने पर जो उसकी वास्तविकता हो गई थी, यानी वो पढ़ाई लिखाई ना करके एक सामान्य नौकर के रूप में उनके घर में हो गया था, उस वास्तविकता को मोहन छुपाना चाहता था, क्योंकि वह अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। वह लखनऊ में मौज मस्ती करता था। सी, वह पढ़ाई में व्यस्त था। डी, वह रमेश को नाराज नहीं करना चाहता था। मोहन, जिसे उसके पिता ने अपने भाई बिरादर यानी रमेश के घर में लखनऊ पढ़ने के लिए उसे भेजा कि वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा, लेकिन इसके विपरीत मोहन को रमेश एक नौकर की ही तरह समझता था, इसलिए मोहन अपनी इस वास्तविकता को नहीं बताना चाहता था। उसे बता करके वह अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ए, वह अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। धन्यवाद।